गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने मेरा लास्ट वीडियो मेरे आईएचपी का गेसिंग पेपर मैंने यूट्यूब पे डाला था। काफ़ी बच्चों का मुझे कमेंट्स आया है, काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर सर्किट का भी डालिए और एज चैप्टर वाइज आप उसका सॉल्यूशन डालिए। तो मैं सबसे पहले मैं सर्किट का पीपीटी जो है, सर्किट का पीपीटी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 5 और 6 जो है अपने करिकुलम में, चैप्टर नंबर 5 और 6 में है अपना हाइड्रोलिक सर्किट और न्यूमेटिक सर्किट। हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक सर्किट के लिए जितने भी सर्किट है उन सारे सर्किट का पीपीटी मैंने यहाँ पे बनाया है। दोनों चैप्टर मिलके करीबन 20 सर्किट्स ऐसे इंपॉर्टेंट सर्किट है कि जिसमें से 4 या 5 सर्किट्स आपको पूछे ही जाने वाले हैं। ठीक है। और उसका जो वेटेज है, दोनों चैप्टर का वेटेज मिला के 24 मार्क्स का है। तो 24 या 30 मार्क्स तक ये सर्किट्स आपको आ सकते हैं। तो इट इज अ बेनिफिशियरी फॉर योर पासिंग। ओके। सो हम सबसे पहले इस सर्किट का पीपीटी हम देख लेते हैं कि क्या क्या है इस सर्किट के अंदर। तो सबसे पहला सर्किट हम देख रहे हैं सिंगल एक्टिंग सर्किट फॉर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। अभी मैं जो पीपीटी आपको बता रहा हूं कि ये दोनों कंपैरिजन है, तो आपको ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर एक सर्किट भी आप अच्छे से स्टडी करते तो दूसरा सर्किट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है। सो सबसे पहला सर्किट देखिए, सबसे पहला वाला लेफ्ट साइड का जो सर्किट है वो हाइड्रोलिक्स का सर्किट है और राइट वाला सर्किट जो है वो न्यूमेटिक का सर्किट है। तो हाइड्रोलिक सर्किट में जो प्राइमरी पार्ट आता है, जो प्राइमरी पार्ट आता है उसके अंदर आता है पावर पैक सिस्टम। तो पावर पैक सिस्टम क्या क्या होता है? पंप होता है, उसको रन करने के लिए मोटर होता है, एक प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। ओके। तो इसको पावर पैक सिस्टम होता है एंड पावर पैक सिस्टम इज कॉमन फॉर एवरी हाइड्रोलिक सर्किट। एवरी हाइड्रोलिक सर्किट में ये आपको कॉमन ही नजर आएगा। तो यहाँ से जो ऑयल है वो ऑयल इन होता है, यहाँ से ऑयल इन होने के बाद ऑयल जाता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट ऑफ द सर्किट। जो वॉल हम यूज करते हैं, दिस वॉल्स आर द सेकेंडरी पार्ट ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे हमने कौन सा वॉल यूज किया है? 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल विथ लीवर ऑपरेटेड, लीवर ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल हमने यहाँ पे यूज किया है 3/2। 3/2 क्यों बोलेंगे? क्योंकि हर एक स्टेज के अंदर 3 पोर्ट है। देखो यहाँ पे PAT 3 पोर्ट है और 2 पोजीशन है इसके अंदर, तो इसीलिए इसका हम 3/2 बोलते हैं। तो यहाँ से जो ऑयल ऑयल इन होगा वो ऑयल इन होने के बाद यहाँ पे आएगा और अपना जो सिलेंडर है वो सिलेंडर आगे जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक। ओके। फॉरवर्ड स्ट्रोक होने के बाद अगर हमको रिवर्स इसको लाना है तो रिवर्स लाने के लिए क्या करेंगे? हमें लीवर ऑपरेट करेंगे। जैसे हमको एक बार लाइट ऑन करना रहता है और दूसरी बार लाइट ऑफ करना है, ऑन करने के लिए बटन दबाया, ऑफ करने के लिए फिर से बटन दबाना पड़ता है। वैसे ही इसका है, अगर आपको फॉरवर्ड स्ट्रोक चाहिए तो हमने लीवर ऑपरेट किया, रिवर्स स्ट्रोक चाहिए तो फिर से लीवर ऑपरेट किया। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक का तो हमने देख लिया कि डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में ऐसा इसका कनेक्शन है। जब हम लीवर ऑपरेट करेंगे रिवर्स डायरेक्शन के लिए तो क्या होगा? तो ये जो लाइन है वो लाइन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अगर ये लाइन यहाँ पे अटैच हुआ तो यहाँ से जो ऑयल है, ऑयल क्या होगा? ऑयल यहाँ से रिजर्वायर की तरफ आ जाएगा कि रिटर्न लाइन से वो रिजर्वायर में चले जाएगा। और ये जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा? स्प्रिंग फोर्स पिस्टन सिलेंडर को, पिस्टन को उसके ओरिजिनल पोजीशन तक लेके जाएगा। तो ये हुआ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर फॉर द हाइड्रोलिक्स। अभी हम न्यूमेटिक्स का देखते हैं। तो न्यूमेटिक्स में देखिए, न्यूमेटिक्स में क्या हुआ है कि ये जो पावर पैक सिस्टम है उसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे FRL यूनिट लगाया है। तो न्यूमेटिक्स का जो पावर पैक सिस्टम है वो होता है FRL यूनिट एंड कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में से जो कंप्रेस्ड एयर आता है वो फिल्टर होता है, रेगुलेट होता है, लुब्रिकेट होता है और वो होने के बाद सिस्टम की तरफ चले जाता है। तो यहाँ से जब कंप्रेस्ड एयर इन होगा, ए P पोर्ट से A पोर्ट की तरफ जाएगा, तो यहाँ से कंप्रेस्ड एयर इन होता है और इसको फॉरवर्ड स्ट्रोक में लेके आएगा। जब ये रिवर्स डायरेक्शन में हम इसको ऑपरेट करेंगे, लीवर ऑपरेट किया और ये रिटर्न लाइन में आएगा, रिवर्स आएगा, तब क्या होगा? यहाँ का जो एयर है, यहाँ का एयर थ्रू दिस पोर्ट T पोर्ट ये क्या होगा? एटमोस्फेयर में चले जाएगा। तो एटमोस्फेयर में जाते वक्त ये कहा किस में से जाएगा? थ्रू द मफलर। इसको क्या बोलते हैं? मफलर बोलते हैं। टेक्निकली ये होता है साइलेंसर। जो जब एयर कॉम्प्रेस्ड एयर हम एटमॉस्फेयर में जब छोड़ते हैं तब उसका काफी ज्यादा आवाज आता है, तो उस आवाज को कम करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है? साइलेंसर लगाया होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। किसका? इसका मीडियम ऑयल है, इसका मीडियम एयर है, इसको रिटर्न लाइन रहता है, इसको रिटर्न लाइन नहीं रहता है। इसको स्पेशल ल्यूब्रिकेशन की जरूरत नहीं है। ऑयल इज इटसेल्फ ल्यूब्रिकेटर। तो ऑयल जब इसके पूरे सिस्टम के अंदर घूमता है तो ऑयल क्या करता है? पूरे सिस्टम को लुब्रिकेट करके रखता है। इसके अंदर हमको स्पेशल ल्यूब्रिकेटर यहाँ पे लगाना पड़ा। FRL जो L है दैट इज ए ल्यूब्रिकेटर। हमको एयर को भी ल्यूब्रिकेट करना पड़ता है।
ठीक है, तो ये हो गया अपना सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। अभी नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। अगला वाला सर्किट है डबल एक्टिंग सिलेंडर फॉर द हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो एज यूजुअल लेफ्ट साइड का जो सर्किट है वो सर्किट है हाइड्रोलिक्स का, राइट वाला जो सर्किट है वो है न्यूमेटिक्स का। तो प्राइमरी पार्ट में देखिए, प्राइमरी पार्ट इज द पावर पैक सिस्टम। पावर पैक सिस्टम एज यूजुअल आपने देखा है, पावर पैक सिस्टम में पीआरवी रहता है। पीआरवी इज नथिंग बट द प्रेशर रिलीफ वाल्व। इट इज यूज टू रिलीव एक्सेस प्रेशर इन द सिस्टम। अगर हमने सिस्टम का प्रेशर 5 बार सेट किया है और बाय डिफॉल्ट अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुआ, सिस्टम का प्रेशर बढ़ गया, तो जो एक्सेस प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है 5 बार के ऊपर का, तो वो प्रेशर रिलीफ करने के लिए रिटर्न लाइन, अगर प्रेशर यहीं से अगर नीचे आया तो क्या हो सकता है, यहाँ का पंप डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से प्रेशर रिलीफ वॉल लगाया। प्रेशर रिलीफ वॉल से ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं, दैट डॉट्स इज नथिंग बट द पायलट लाइन। तो ये प्रेशर यहाँ से आता है, इस एरो को आगे पुश करेगा और ये कनेक्शन ज्वाइन होके जो एक्सेस प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर फिर से रिजर्वायर में चले जाएगा। ओके, इसके बाद आता है 4/2। अभी 4/2 हमको क्यों यूज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे डबल एक्टिंग सिलेंडर है। अगर डबल एक्टिंग सिलेंडर हम यूज करेंगे तो हमको 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल ही यूज करना पड़ेगा। ओके, इफ वी हैव टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द सिलेंडर, अगर हमको इस सिलेंडर का स्पीड अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ पे हम फ्लो कंट्रोल वॉल लगाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया अपना हाइड्रोलिक्स का डबल एक्टिंग सिलेंडर, और ये हो गया अपना न्यूमेटिक्स का डबल एक्टिंग सिलेंडर का वर्किंग। तो यहाँ पे देखो सेम है पूरा सिस्टम, सिर्फ डायरेक्शन कंट्रोल वॉल जो है दोनों में सेम है। रिटर्न लाइन जो है, इसमें रिटर्न लाइन होता है, इसमें रिटर्न लाइन नहीं होता है। तो डबल एक्टिंग सिलेंडर फॉर द हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। अगला वाला जो अपना सर्किट है मीटर इन सर्किट। अपने 3 मेन सर्किट होते हैं जिसको हम सर्किट बोलते हैं स्पीड कंट्रोल सर्किट। तो स्पीड कंट्रोल सर्किट में सबसे पहला वाला आता है मीटर इन सर्किट, सेकंड आता है मीटर आउट सर्किट, और तीसरा आता है ब्लीड ऑफ सर्किट। तो अभी हम मीटर इन क्यों कहेंगे इसको, मीटरिंग करना यानी क्या, मीटरिंग करना यानी कंट्रोल करना। तो हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं, हम मीटर इन, दैट इज इन लाइन को अगर आपने मीटर लगाया है, कंट्रोल किया है कुछ तो भी, तो उसको बोलेंगे मीटर इन सर्किट। तो हम यहाँ पे क्या कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे हम ऑयल का और एयर का फ्लो कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, फ्लो कंट्रोल वॉल लगाया है। तो फ्लो कंट्रोल वॉल का यूज क्या है, फ्लो कंट्रोल वॉल अगर हम फ्लो उसका कंट्रोल करेंगे तो उस हिसाब स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितना हम फ्लो कंट्रोल करेंगे उस हिसाब से स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑयल का भी और एयर का भी। सी प्राइमरी सिस्टम इज द सेम, प्राइमरी सिस्टम इज द सेम फॉर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। 4/2 डबल एक्टिंग सिलेंडर है तो 4/2 यूज किया, डबल एक्टिंग सिलेंडर तो 4/2 यूज किया। सिर्फ मीटर इन सर्किट है तो मीटर इन सर्किट के लिए हमने क्या लगाया, एक फ्लो कंट्रोल वॉल लगा दिया। अगर वही मीटर इन सर्किट आपको न्यूमेटिक्स में पूछे जाएंगे तो उसको नाम आएगा थ्रोटल इन सर्किट। सेम रहता है, सिर्फ मीटरिंग और थ्रोटलिंग रहता है। ओके, अगर जैसे मैंने मीटर इन लाइन को मैंने कंट्रोल किया, अगर मैं आउट लाइन को कंट्रोल करूंगा तो उस सर्किट को मैं बोलूंगा मीटर आउट सर्किट। देखिए अभी स्क्रीन पे जब हमने इन लाइन को किया था तो उसको इन लाइन बोला, अभी यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, तो आउट लाइन को अगर मैं मीटरिंग करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, तो इसको मैं बोलूंगा मीटर आउट सर्किट। प्राइमरी सिस्टम, सेकेंडरी सिस्टम, टर्शियरी सिस्टम ऑल आर द सेम सेम, बस हम पोजीशन फ्लो कंट्रोल वॉल का चेंज कर रहे हैं। उस हिसाब से क्या होता है कि सर्किट का नाम उस हिसाब से बदल जाता है। अगर आप आउटलाइन को कंट्रोल करते हैं तो दैट इज मीटर आउट सर्किट, अगर आप इन लाइन को कंट्रोल करते हैं तो मीटर इन सर्किट, और थ्रोटल आउट सर्किट फॉर द न्यूमेटिक्स। तो अगला वाला सर्किट देखते हैं ब्लीड ऑफ सर्किट। अभी ब्लीड ऑफ सर्किट में क्या है कि आप डायरेक्टली इन लाइन या आउट लाइन को नहीं लगा सकते, तो आपको एक्सटर्नली फ्लो कंट्रोल वॉल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो फ्लो कंट्रोल वॉल लगाया है, तो जो मेन लाइन था, मेन लाइन के बाहर हमने एक और एक लाइन लगाया, तो वहां से हम ऑयल का फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम ब्लीड ऑफ सर्किट। ओके, तो आउटर लाइन को, मेन लाइन को छोड़ के अगर आप फ्लो को कंट्रोल करते हो तो उसको बोलेंगे ब्लीड ऑफ सर्किट। बहुत सारे बुक्स में ऐसे होता है कि ब्लीड ऑफ सर्किट इन दोनों लाइन के बीच में होता है, यहाँ पे भी इसका पोजीशन दिखा है, लेकिन यहाँ पे अगर किसी बुक में इसका पोजीशन दिखा है तो वो गलत है। इसका पोजीशन, फ्लो कंट्रोल वॉल का पोजीशन कहाँ पे चाहिए, एक्चुएटर के पहले। एक्चुएटर के पहले ही आप फ्लो को कंट्रोल कर सकेंगे, तो ही एक्चुएटर का स्पीड आप कंट्रोल कर सकेंगे। अगर यहाँ से स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना तो इसका स्पीड आपसे कंट्रोल नहीं होगा, बराबर है, क्योंकि ये जाते वक्त उसका स्पीड ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो जितना ट्रैवलिंग करता है उतना ही उसका स्पीड क्या होता है, कम होते जाता है।
ठीक है। सो दिस इज अ ब्लीड ऑफ सर्किट। आप प्राइमरी सिस्टम देखो, सेकेंडरी सिस्टम देखो या टर्शियरी सिस्टम देखो, जस्ट चेक द पोजीशन ऑफ मीटर इन, मीटर आउट एंड ब्लीड ऑफ सर्किट। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, रीजनरेटिव सर्किट। अभी मैंने जो मेरा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन पेपर डाला है यूट्यूब पे, तो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन पेपर में मेरा गेसिंग ऐसा है कि रीजनरेटिव सर्किट के बारे में इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले 2-3 जो एग्जाम हुए उसमें रीजनरेटिव सर्किट के बारे में कभी नहीं पूछा गया। तो रीजनरेटिव सर्किट क्या है वो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो पोजीशन आपको बताई गई है, तो यहाँ से पोजीशन देखो, यहाँ से अगर ऑयल इन होता है, ऑयल इन होने के बाद ऑयल यहाँ पे गया, ऑयल यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे ऑयल आया, इस ऑयल ने इस पिस्टन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया। तो जब ये पुश करता है तो यहाँ का जो ऑयल है वो ऑयल क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली रिजर्वायर में जाता है। लेकिन रीजनरेटिव सर्किट में क्या होता है, हम क्या करेंगे, इस लाइन को फिर से इन लाइन को कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से हम प्रेशर भी दे रहे थे और यहाँ से जो ऑयल आया उसका भी प्रेशर इसको मिल गया। तो अगर हम फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए 1 बार का प्रेशर हम यूज करेंगे, अगर हमने रीजनरेटिव सर्किट यूज किया, तो हमको उसी सिस्टम से ज्यादा प्रेशर हमको मिलेगा। क्योंकि क्या हुआ है कि जो एक्सटर्नली प्रेशर आउट हो रहा था, रिटर्न लाइन में चले जा रहा था रिजर्वायर में, उस प्रेशर को हमने यूटिलाइज किया इन लाइन को। तो ये दोनों एक हो गए और ज्यादा प्रेशर हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, तो F1 का फोर्स हमको ज्यादा मिला। क्योंकि क्या होता है कि उसका क्विक हमको मोशन मिलता है। पंप तो वैसे ही चल रहा था, ये ऑयल तो वेस्टेज, इसका प्रेशर तो वेस्टेज जा रहा था। अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो उसका प्रेशर हमने यूटिलाइज कर लिया इसके फॉरवर्ड मोशन में। एंड सेम फॉर द रिवर्स डायरेक्शन ऑल्सो। अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो रिवर्स डायरेक्शन के लिए भी सेम होगा। यहाँ पे कौन सा वॉल्व हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डबल एक्टिंग सिलेंडर है। डबल एक्टिंग सिलेंडर होने के बावजूद हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 3/2 लीवर ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। सी प्राइमरी पोजिशन इज द सेम, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। रीजनरेटिव सर्किट में क्या होता है, सिर्फ रिटर्न लाइन इस लाइन को कनेक्ट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज अवर रीजनरेटिव सर्किट। आपको ये वाला डायग्राम बनाना जरूरी है, प्रॉपर डायग्राम रीजनरेटिव सर्किट के लिए। नेक्स्ट, सीक्वेंसिंग सर्किट फॉर 2 सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। सीक्वेंसिंग सर्किट, क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ अ सीक्वेंसिंग सर्किट। पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन नहीं देंगे, सिर्फ आपको बोलेंगे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर ड्रॉ, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर यूज करके सीक्वेंसिंग ड्रॉ करो, डबल एक्टिंग सिलेंडर यूज करके सीक्वेंसिंग ड्रॉ करो। नहीं तो फिर कौन सा तो भी एप्लीकेशन देंगे, जैसे पंच पंच टू द पेपर शीट, पेपर शीट को अगर पंच करना है, टू होल्ड द पेपर शीट फर्स्ट एंड देन पंच द सेकेंड ऑपरेशन, ऐसा कुछ तो भी एप्लीकेशन देंगे, तब आपको सीक्वेंसिंग करना है। तो हमें सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का सीक्वेंसिंग देखेंगे। सो दिस इज अ पावर पैक सिस्टम। आपको पूरा पावर पैक सिस्टम ड्रॉ करना जरूरी है। यहाँ से इनलाइन लाइन से आएगा, यहाँ पे हमने यूज किया है 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इसलिए। तो सबसे पहले जो ऑयल जाएगा, ऑयल कहाँ से जाएगा, ऑयल जाएगा थ्रू द 1 नंबर लाइन। 1 नंबर लाइन में से ऑयल यहाँ पे आया है, यहाँ से आया और इसके अंदर ऑयल आया है। ठीक है, ऑयल जैसे ही इसको पुश करेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा कि तब जाके क्या होगा कि इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के बाद वो प्रेशर क्या करेगा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस लाइन को ऊपर पुश करेगा। ठीक है, पुश करने के बाद ये कनेक्शन ज्वाइंट हो जाएगा और यहाँ से इनलेट उसका स्टार्ट हो जाएगा, फिर सेकेंड ऑपरेशन वर्क करेगा। तो पहले ऑपरेशन में आपने सपोज क्या किया है, शीट को होल्ड किया है, और सेकेंड ऑपरेशन में क्या किया, आपने शीट को पंच किया। अगर हमने रिटर्न डायरेक्शन में देखेंगे तो जो पहले पंच हुआ था, पहले हमने होल्ड किया फिर पंच किया, जब रिटर्न करेंगे तो पंच ऊपर आएगा फिर अनहोल्ड होगा। ओके, जब हमने अगर लीवर ऑपरेट करेंगे तो पहले क्या होगा, इसमें से ऑयल आउट होगा, ऑयल इसमें से आउट होगा और बाद में फिर इसमें से ऑयल आउट होगा रिटर्न लाइन से। तो ये हो गया सीक्वेंसिंग सर्किट। अगला वाला आता है काउंटर बैलेंस सर्किट। काउंटर बैलेंस सर्किट यानी क्या, बैलेंसिंग है, उसको बैलेंस मतलब वेट है, उसको हम काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, वेट को हम पर्टिकुलर पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, तो उसको बोलेंगे काउंटर बैलेंस सर्किट। अभी काउंटर बैलेंस सर्किट में देख लीजिए, दिस इज द पावर पैक सिस्टम। पावर पैक सिस्टम, अगर आपने पीआरवी उस साइड में लगा दिया होता तो भी चलता है। तो यहाँ से जब ऑयल इन होगा, ऑयल इन हुआ, ऑयल यहाँ पे आया, ऑलरेडी यहाँ पे ऑयल था,
अभी ये जो वेट है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ दैट वेट, ये जो सिलेंडर, ये जो पिस्टन है, पिस्टन नीचे आएगा, लेकिन हमको इसको क्या करना है, इसको होल्ड करके रखना है पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो होल्ड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमने ये वॉल यहाँ से निकाल दिया तो क्या होगा, यहाँ से जो ऑयल है वो यहाँ से ऑयल डायरेक्टली टैंक में चले जाएगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे और एक काउंटर बैलेंस वॉल लगा दिया है। तो काउंटर बैलेंस वॉल क्या करता है, इस ऑयल को रोक के रखा है। तो कितना रोक के रखेगा, जितना वेट हमको बैलेंस करना है उतना। तो हमने ये जो सेट है ये कहाँ से किया है, यहाँ पे देखो स्प्रिंग लगा है, तो इस स्प्रिंग से हम क्या करेंगे, इसका प्रेशर हम होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रेशर हमने होल्ड करके रखा, तो पर्टिकुलर हाइट पे हमने इस वेट को बैलेंस करके रखा है। अगर हमको इसको बस नीचे ही भेजना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर इसका इतना बढ़ाएंगे कि जिसका हमने इतना सेट किया था, ठीक है, जितना सेट किया था उससे ज्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ये लाइन जो है, ये लाइन इस डॉटेड लाइन से प्रेशर आएगा, ये डॉटेड लाइन से प्रेशर आने के बाद ये इसको नीचे ढकेल देगा और इसको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद फिर इससे ऑयल इसका अंदर चले जाएगा। अगर वेट को हमने होल्ड किया है, अगर वेट को हमको नीचे ढकेलना है तो हमको उसको उतना प्रेशर, इससे ज्यादा प्रेशर हमको बढ़ाना पड़ेगा। एज पर द एप्लीकेशन, वेट को होल्ड करना है या आपको ज्यादा प्रेशर की पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने 20 केजी का वेट हमने सेट करके रखा है और हमको चाहिए कि अगर 40 केजी का वेट आया तो ऑटोमेटिकली वो नीचे जाना चाहिए, तो उस टाइम पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एज पर द एप्लीकेशन ये काउंटर बैलेंस सर्किट यूज होता है। सो दिस इज अवर काउंटर बैलेंस सर्किट। तो नेक्स्ट आएगा इसमें सिंक्रोनाइजिंग सर्किट। अभी सिंक्रोनाइजिंग सर्किट आपको लास्ट टाइम पूछा गया था, इस बार के गेसिंग क्वेश्चन पेपर में भी मैंने इसको कॉमन रखा है। तो सिंक्रोनाइजिंग सर्किट क्या होता है, सी दिस इज अवर कॉमन पावर पैक सिस्टम। और यहाँ पे देखो आपने सारे सर्किट के कहीं पे भी प्रेशर गेज नहीं लगाया है, फिल्टर नहीं लगाया है, तो आप वो लगा सकते हैं। फिल्टर कहाँ पे लगा सकते, इन लाइन को फिल्टर लगा सकते हैं, आउटलाइन को फिल्टर लगा सकते हैं, प्रेशर गेज आप इधर लगा दीजिए, इस साइड में लगा दीजिए प्रेशर गेज। आपको इनलाइन आउटलाइन में दोनों का प्रेशर चाहिए तो वहां पे प्रेशर गेज आप लगा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से जो सिंक्रोनाइजिंग सर्किट के लिए जो वॉल हमने यूज किया है वो 4x3 वॉल यूज किया है। तो 4x3 वॉल के लिए फर्स्ट पोजीशन में देखिए, यहाँ से जब ऑयल आएगा तो यहाँ पे हमने उसको क्या किया है, बाय डायरेक्शन किया है, दो डायरेक्शन में उसको डिवाइड किया है। तो एक ही टाइम पे यहाँ पे और यहाँ पे A1 और A2 में ऑयल इन होगा, एक ही टाइम पे B1 और B2 में ऑयल इन होगा। तो जैसे ही रिटर्न करेंगे उस सेम टाइम A1 और A2 में से ऑयल रिटर्न जाएगा, B1 और B2 में से ऑयल रिटर्न जाएगा। सिंक्रोनाइज किया यानी क्या किया है, अगर हेवी लोड है, हेवी लोड के लिए अगर हमको चाहिए तो हेवी लोड के लिए हम ये सिंक्रोनाइजिंग सर्किट हम यूज कर सकते हैं। ओके, एट ए टाइम दो सिलेंडर आगे जाते हैं तो हेवी लोड है, एट ए टाइम दो सिलेंडर को हमको आगे लेके जाना है, एट ए टाइम दो सिलेंडर को पीछे लाना है। सिंक्रोनाइज किया है हमने दोनों सिलेंडर्स को। ठीक है, सो ये हो गया अपना सिंक्रोनाइजिंग सर्किट। अगला आता है हाइड्रोलिक सर्किट फॉर मिलिंग मशीन। अब ये मिलिंग मशीन में क्या है, मिलिंग मशीन में अलग हमने क्या यूज किया है, ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है ये सोलेनाइड वॉल्व हमने यूज किया है। सोलेनाइड यानी क्या, इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट कर सकते हैं, सेंसर बेस इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सोलेनाइड वॉल्व हो गया इसका। तो इस सर्किट में देखो पावर पैक सिस्टम इज कॉमन, और यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वॉल्व लगा के रखा है, आउट मीटर आउट सर्किट। तो ये फ्लो कंट्रोल वॉल्व आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ द स्पेस। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको यहाँ पे लगाया, बट एक्चुअल पोजिशन ऑफ दिस फ्लो कंट्रोल वॉल्व इज हियर। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके अंदर ये जो कटर है, कटर स्टेबल रहता है, और जो वर्क टेबल है, वर्क टेबल कंटिन्यूअसली मूव होते रहता है। तो इसको मूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये जो डबल एक्टिंग सिलेंडर है, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव होने के लिए क्या लगाया हमने, यहाँ पे लिमिट स्विच लगा के रखे। तो जैसे ही टेबल यहाँ पे टच करेगा तो इसको एक्टिव करेगा, ये तुरंत इसका मोशन आगे जाना बंद कर देगा। ये तुरंत यहाँ पे आएगा, इसको टच करेगा तो ये इसका मोशन आगे जाना बंद कर देगा। इसको टच किया ये एक्टिव होगा, इसको टच किया तो ये एक्टिव होगा, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिकली और सेंसर बेस ये ऑपरेट होता है, लिमिट स्विच से इसको हम ऑपरेट करते हैं। तो ये हो गया अपना हाइड्रोलिक सर्किट फॉर द मिलिंग मशीन। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक सर्किट फॉर द ग्राइंडिंग मशीन। अभी ग्राइंडिंग मशीन के लिए क्या है, सेम सर्किट है, लेकिन एक ही लिमिट स्विच हमने यूज किया है। पावर पैक सिस्टम में 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं। कटिंग टूल जो होता है, कटिंग टूल यहाँ पे भी
स्टेबल होता है, मशीन टेबल जो है, मशीन वर्क पीस का जो टेबल है वो टेबल हम मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सर्किट इज स्लॉटिंग मशीन सर्किट, और इसको हम शेपिंग मशीन का भी सर्किट बोल सकते हैं, जो लास्ट टाइम आपको पूछा गया था। इसके अंदर पावर पैक सिस्टम देखो, फिल्टर लगाए दोनों इनलाइन आउटलाइन को, स्लॉटिंग है, बहुत सारा बर जो होता है, बर एटमॉस्फेयर में होता है, इसीलिए इस जो मशीन्स होते हैं, जो सर्किट्स होते हैं, इसके अंदर फिल्टर लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमने हमको डबल एक्टिंग सिलेंडर यूज किया है। डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए हमने स्पेशल स्पूल टाइप ऑफ डीसी वॉल लगाया है। स्पूल टाइप है ये, स्पेशल स्पूल टाइप का जो वॉल है वो लगा है। 4x3 वॉल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या कहीं कहीं इसमें 4x2 भी इसमें यूज किया है। ठीक है, तो ये लिमिट स्विच है, S1 और S2 आर द लिमिट स्विचेस विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द मोशन ऑफ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ दिस स्लॉटिंग मशीन और शेपिंग मशीन। So this is a circuit for shaping machine. नेक्स्ट इज स्पीड कंट्रोल बाय डायरेक्शनल एयर मोटर। ये सर्किट भी आपको पूछा गया था लास्ट टाइम। तो एयर मोटर के लिए दोनों डायरेक्शन से अगर आपको स्पीड कंट्रोल करना है, तो मैंने पहले भी बताया था, स्पीड अगर कंट्रोल करना है तो आपको फ्लो कंट्रोल वाला यूज करना पड़ेगा। दोनों डायरेक्शन से स्पीड कंट्रोल करना है तो दोनों डायरेक्शन में लगा दीजिए, एक ही डायरेक्शन से करना है तो एक ही डायरेक्शन में लगा लीजिए। तो दोनों डायरेक्शन में अगर स्पीड कंट्रोल करना है तो 4x3 लीवर ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल हमने यूज किया। ये पावर पैक सिस्टम है, ये न्यूमेटिक का सिलेंडर है, न्यूमेटिक का एयर मोटर है, इसीलिए हमने यहाँ पे न्यूमेटिक का पावर पैक सिस्टम लगाया। दिस इज अ मफलर विच इज यूज टू रिड्यूस द साउंड। तो आप सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि एप्लीकेशन कैसा है। अगर बाय डायरेक्शन है तो आपको 4x3 यूज करना है, 4x2 कब यूज करना है, डबल एक्टिंग सिलेंडर आता है तो 4x2 यूज करना है, फ्लो कंट्रोल वॉल कब यूज करना है, एक्चुएटर से पहले ही बराबर फ्लो कंट्रोल वॉल यूज करना है। ओके, सो ये हो गया स्पीड कंट्रोल ऑफ बाय डायरेक्शनल एयर मोटर। अगला वाला आता है सीक्वेंसिंग सर्किट फॉर न्यूमेटिक्स। तो न्यूमेटिक्स के लिए एक सीक्वेंसिंग सर्किट बनाया है। तो ये जो सीक्वेंसिंग सर्किट है, ये सीक्वेंसिंग सर्किट में क्या है, देखिए डबल एक्टिंग दो सिलेंडर यूज किए। अगर यहाँ से आपने एयर इन किया, एयर इन करने के बाद ये क्या होगा, ये आगे जाएगा, इसको ऑपरेट करेगा, इसको ऑपरेट हुआ तो तुरंत ये वाला ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नीचे ऑपरेट हुआ, दो फंक्शन हो गए। अगर हमने इसको रिटर्न लिया, ये फिर से इसको ऑपरेट करेगा, इसको ऑपरेट किया तो तुरंत ये इसको ऑपरेट कर देगा। तो ये क्या हो रहा है, इसका जो फॉरवर्ड मोशन है वो इसको ऑपरेट करेगा, इसका बैकवर्ड मोशन है इसके रिटर्न लाइन को ऑपरेट करेगा। तो ये होता है सीक्वेंसिंग सर्किट। स्पेशल एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, सीक्वेंसिंग सर्किट्स फॉर न्यूमेटिक्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट, ऑल्सो टाइम डिले सर्किट। अभी टाइम डिले सर्किट पिछली बार भी शायद आपको टाइम डिले वॉल का पूछा था, टाइम डिले सर्किट का नहीं पूछा था। तो टाइम डिले सर्किट में क्या होता है कि हमको टाइम डिले करना है ऑपरेशन के लिए। पहला वाला ऑपरेशन हो चुका है, सेकंड ऑपरेशन में, सेकंड फंक्शनिंग में अगर हमको कुछ टाइम लैग करना है तो हमको टाइम डिले वॉल यूज करना है। 2 मिनट्स, 3 मिनट्स या 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, उसको टाइम डिले से हम उसको लेट कर सकते हैं। तो ये देखो इसको कैसे वर्क करेंगे। यहाँ पे FRL यूनिट दिया है, यहाँ से ऑयल इन हुआ, ऑयल इन हुआ, सॉरी एयर इन होता है, एयर इन हुआ 3x2 वॉल्व, ये पुश बटन ऑपरेटेड 3x2 वॉल्व है। यहाँ से हम इसका फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने टाइम में हमको इसको फिलअप करना है, क्योंकि जब ये फिल होगा, पूरा इसका प्रेशर पूरा जनरेट होगा, तभी जाके ये वॉल क्या करेगा, ये वॉल स्टार्ट होगा। ये वॉल जब स्टार्ट होगा तभी ये वॉल अलाउ करेगा यहाँ से एयर को जाने के लिए। ओके, तो ये क्या होता है कि प्रेशर कॉम्पेंसेटेड हम इसको बोलेंगे, प्रेशरली हम प्रेशर के ऊपर ये डिपेंड होता है इसका ऑपरेशन। तो जब इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा तभी ये स्टार्ट होगा। तो प्रेशर जनरेट करने के लिए हमने अगर ये वॉल बढ़ा दिया, प्रेशर हमको फास्ट करना है तो हम ये वॉल बढ़ा देंगे, ये तुरंत टैंक फिलअप हो जाएगा। तुरंत जैसे टैंक फिलअप होता है तो यहाँ से एयर इन होगा, इसको ऑपरेट कर देगा। सो दिस इज अ टाइम डिले सर्किट। ओके, नेक्स्ट इज सिंगल एक्टिंग सिलेंडर वर्क ऑन शटल वॉल। अभी ये शटल वॉल का, शटल वॉल क्या करते हैं, दो जगह पे से हम अगर ऑपरेट करना है, अगर एक कोई हमारा वर्कर है यहाँ पे खड़ा है और एक वर्कर है दूसरे पोजीशन पे खड़ा है, और कभी हम इसको बोलेंगे तू आप ऑपरेट करो, कभी हम बोलेंगे इसको ऑपरेट करो। तो दो पोजीशन से अगर हमको ऑपरेट करना है तब हमको शटल वॉल यूज करना पड़ेगा। ये भी सर्किट आपको लास्ट टाइम पूछा गया था, शटल वॉल का सर्किट। इस टाइम आपको मे भी दूसरा सर्किट पूछ सकते हैं जो इसका है,
प्रेशर कॉम्पेंसेटेड है, दोनों साइड से एक ही बार अगर हम उसको स्टार्ट करेंगे तभी वो जाके वर्क करेगा। तो वैसा वो सर्किट है। यहाँ पे देखो पावर पैक सिस्टम इज द कॉमन, यहाँ पे आया है। अगर इसने ऑपरेट किया तो ये 3/2 से ये ऑपरेट होगा, अगर इसने ऑपरेट किया तो ये यहाँ से ऑपरेट होगा। सो दिस इज अवर सिंगल एक्टिंग सर्किट वर्क ऑन द शटल वॉल पे ये वर्क करता है। नेक्स्ट सर्किट है ट्विन प्रेशर सर्किट। जैसा पिछला हमने शटल वॉल का देखा तो ये ट्विन प्रेशर का, तो ट्विन प्रेशर का मीनिंग क्या होता है, ये सर्किट और पिछले वाला सर्किट सेम है, लेकिन ट्विन प्रेशर में क्या होता है कि दोनों जगह से आपको प्रेशर एक ही टाइम पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर दोनों वॉल, ये वॉल ऑपरेट किया, ये वॉल क्लोज है तो सिलेंडर आगे नहीं जाएगा, ये वॉल ओपन है, ये वॉल क्लोज है तो भी सिलेंडर आगे नहीं जाएगा। तो एट ए टाइम हमको वॉल 1 एंड वॉल 2 ऑपरेट ही करना पड़ेगा, तभी हम ये वॉल ऑन कर पाएंगे। तो इसको बोलते हैं ट्विन प्रेशर, दो जगह से प्रेशर जनरेट करना, ट्विन प्रेशर वॉल सर्किट। ओके, तो इस बार शायद ट्विन प्रेशर सर्किट पूछ सकते हैं, लास्ट टाइम शटल पूछा था, इस बार ट्विन प्रेशर पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, दीज आर द सम सर्किट्स। ये कुछ सर्किट्स है दोनों, इसमें दोनों चैप्टर के, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के सर्किट। ये सर्किट अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो इसमें सीक्वेंसिंग सर्किट भी आ गया है, काउंटर बैलेंस सर्किट भी आ गया है, रीजनरेटिव सर्किट भी आया है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, मीटर इन मीटर आउट। तो दोनों चैप्टर के सारे जो क्रीम सर्किट है वो सारे सर्किट इसके अंदर है। तो लास्ट टाइम यही पीपीटी में से 5 सर्किट पूछे गए थे, तो इस टाइम भी मेरा गेसिंग ऐसा है 4 to 5 सर्किट्स इसके अंदर आ सकते हैं। कभी कंपैरिजन अगर आया सिंगल एक्टिंग सिलेंडर डबल एक्टिंग सिलेंडर, तो वो भी आप इस सर्किट में से लिख सकते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द री एग्जाम। मैं मेरा अगला वीडियो चैप्टर वाइज का अभी डाल रहा हूँ सॉल्यूशन का। तो ये मैंने चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 हाइड्रोलिक सर्किट एंड न्यूमेटिक सर्किट, इन दोनों के सर्किट्स मैंने यहाँ पे पुटअप किए हैं। तो आप इसमें से करीबन 24 या 30 मार्क्स आप इसमें से मिला सकते हैं इस पीपीटी में से। कंपलसरी नहीं है कि यही आपको करना है, अगर कुछ आपको अच्छा लगता है दूसरा बुक में से तो आप वो भी कीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको शॉर्ट और ज़्यादा स्टडी करना है तो आप इसमें से भी कर सकते हैं। और अगला नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, वो वीडियो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें मैंने क्वेश्चन और उनके आंसर वो भी आपको मैं अगले वीडियो में डाल रहा हूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।